ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में भी हमने एक बेसिक कंसेप्ट को कवर किया था, ठीक है। आज भी हम एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम रिवाइज कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने एक होमवर्क भी आपको दिया था कि आपको 1 से लेकर 25 तक है ना वर्ग याद करने, 1 से 25 तक वर्ग याद करने। क्या सभी बच्चों ने वर्ग याद किए हैं? 1 से लेकर सभी बच्चों को याद है क्या? मैं अभी पूछने वाला हूँ, है ना। नाम लेकर मैं पूछूंगा सबसे, ठीक है। अभी मेरे को सबसे पहले बताएंगे हर्षिता। हर्षिता, आप बताएंगे कि 18 का वर्ग क्या होता है? हर्षिता, क्या याद किए थे आपने? सर बोलना एक बार दोबारा से। 18 का क्या वर्ग होगा आपको बताना है। बता रही हूँ सर। सर 324। 324। चलिए, वेरी गुड। अभी ज्योति, आपको बताना है 19 का वर्ग क्या होगा? किसको बताना है? ठीक है बेटा। अभी अलीना, आपको बताना है 14 का वर्ग क्या होगा? सर मैंने अभी क्लास ली है, 2 दिन नहीं ली थी इसलिए पता नहीं। ठीक है। दीपिका है बेटा क्लास में, दीपिका। काजल, यस सर। यस बेटा। आपको बताना है कि 19 का वर्ग क्या होगा? 19 का वर्ग बताना है आपको। सर 361। 361, वेरी गुड। दिव्या है बेटा क्लास में, दिव्या। दिव्या, तन्नू, यस सर। आपको बताना है 16 का स्क्वायर क्या होगा? 256। 256, वेरी गुड। तो इसी तरीके से बेटा बाकी सभी बच्चों को भी है ना वर्ग याद रखने हैं, ठीक है। मैं किसी भी क्लास में आपसे पूछ सकता हूँ, कल भी मैं पूछ सकता हूँ आपको, ठीक है। तो इसलिए सभी बच्चे याद। सर हमने अभी क्लास ज्वाइन की, अब दोबारा से रिपीट कर दोगे? मैंने सिर्फ इतना बोला कि 1 से लेकर 25 तक सभी बच्चों को वर्ग याद रखने हैं। मैं आपसे लास्ट अगली क्लास जो आपकी होगी उसमें भी पूछ सकता हूँ, ठीक है। ओके क्या सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना सबको? यस सर। ठीक है। चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। वर्ग के बारे में मैंने ये बताया था आपको लास्ट क्लास में कि जैसे मैंने अगर 100 लिखा है तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा 10, और 10 गुणा 10 का मतलब होता है 10 की घात 2, है ना। 10 की घात 2। तो यहाँ पर देखो 10 की घात 2 यही होता है वर्ग, है ना। जब हम किसी भी सेम संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देते हैं तो उसी को बोला जाता है वर्ग। जैसे मैं 5 की गुणा अगर 5 में कर देता हूँ तो ये वर्ग है ना, 5 का वर्ग। और इनको ऐसे लिखा जाता है, मैंने लिख दिया 8 का वर्ग। तो 8 का वर्ग का मतलब होगा कि 8 की घात 2, 8 की घात 2, और 8 की घात 2 का मतलब है 8 को 2 बार गुणा करना। और गुणा मैंने अगर किया तो ये आ गया 64, है ना। इसी तरीके से अगर मैं लिखता हूँ 15 का वर्ग, 15 का वर्ग मैंने लिखा तो 15 का वर्ग का मतलब होगा 15 गुणा 15, है ना। 15 गुणा 15, या पहले आप लिख सकते हैं 15 की घात 2,
15 Yes, की sir. घात 2। तो अभी लिखेंगे 15 गुणा 15 और ये हो जाता है 225। ठीक है, Yes, sir. 225। तो इस तरीके से आपको है ना याद रखना है वर्ग, है ना। जैसे 1 से लेकर 10 तक तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगा कि वर्ग क्या होता है ना, 1 से लेकर 10 तक। लेकिन 11 से लेकर 25 तक आपको करना है। जैसे मैंने लिखा 11 की घात 2, 11 की घात 2 का मतलब है 11 गुणा 11, है ना। 11 गुणा 11 मतलब 121। 12 की घात 2 का मतलब होगा 12 गुणा 12 मतलब कितना आएगा, 144। 13 की घात 2 का मतलब होगा 13 गुणा 13, कितना आंसर आएगा, 169 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से 14 का वर्ग होगा 196, है ना। 15 का वर्ग होगा, कितना होगा 15 का वर्ग, 225 225। ठीक है, 225। चल, तो यही आपको करना है ना। सब बस, तो इसी तरीके से आपको कब तक करना, कहाँ तक करना है, 25 तक कर लेना है। 25 तक आपको कर लेना। अभी आगे आ जाते हैं। अभी इसके बाद मैंने बोला था कि आपके पास इकाई के अंक, इकाई के अंक अगर हमारे पास क्या होते हैं, इकाई के अंक अगर हमारे पास 0 होता है, 1 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 और 9, है ना। ये 6 ही अंक हमारे पास आते हैं जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो इन 6 में से ही वो संख्या आएगी। जैसे आपने 23 का वर्ग किया तो आपके पास आ गया 529, है ना। जैसे आपने 24 का वर्ग किया तो आपके पास आ गया 576। तो यहाँ पर देखो इन 6 में से ही वो संख्या हमारे पास आएगी। देखो यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है, तो इकाई का अंक जो होगा वो इन 6 में से ही आएगा। क्या बात समझ में आई है सभी को? Yes, sir. चलिए, उसके बाद यहाँ पर क्या था, 2 3 7 8। बेटा ये 4 संख्या मैंने बताई थी कि अगर किसी भी संख्या में ये चारों संख्या आ जाती है ना, किसी भी संख्या में ये चारों संख्या क्या हो जाती है, अगर इकाई अंक आ जाता है, ये चारों संख्या में से कोई भी अगर इकाई अंक आ जाएगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मैंने संख्या लिखी 42, तो 42 एक पूर्ण वर्ग नहीं है ना। मैंने लिखा 43, तो 43 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। मैंने 47 लिखा तो 47 पूर्ण वर्ग नहीं है। 48 लिखा तो 48 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या ये समझ में आया है सभी को? Yes, sir. तो कोई भी संख्या आप लिखें, कोई भी बड़ी संख्या भी आप अगर लिख देते हैं और लास्ट में इन चारों में से कोई संख्या आती है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होता। अब इसकी बात कर लेते हैं हम कि यहाँ पर अगर मेरे पास आ जाए 0 1 4 5 6 9, अगर ये संख्या हमारे पास है तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी। ये क्या है बेटा, पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, ये याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 16, तो 16 देखो, 16 तो एक पूर्ण वर्ग है ना। ये किसका वर्ग है बताइए, ये किस संख्या का वर्ग है, 4 का वर्ग है। वेरी गुड, ये 4 का वर्ग है, तो ये एक पूर्ण वर्ग हुआ ना। अगर मैंने लिखा 64, तो 64 देखो, ये किसका वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है। वेरी गुड। तो अब देखो यहाँ पर इनके लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, इसके लास्ट में 4 आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 26 लिख देता हूँ, सर 8 की घात 2 पूर्ण नहीं है। ये बेटा पूर्ण वर्ग है ना। 16 एक पूर्ण वर्ग है ना, क्योंकि ये 4 का वर्ग है। 64 एक पूर्ण वर्ग है, Yes, sir. 8 का वर्ग है ना। लेकिन 26 मैंने लिखा अगर, तो 26 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होता, है ना। उसी तरीके से अगर मैंने लिख दिया 24,
तो 24 भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं होता। तो देखो यहाँ पर भी इकाई अंक 6 आ रहा है, यहाँ पर भी इकाई अंक 4 आ रहा है, तो एक में तो पूर्ण वर्ग आ गया और एक में पूर्ण वर्ग नहीं आ रहा है, एक में पूर्ण वर्ग आ गया और एक में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी संख्या में ये 6 में से सर एक बार दोबारा बोलना। मैंने क्या बोला कि इन 6 संख्याओं में से कोई भी संख्या अगर लास्ट में आ जाती है तो वो पूर्ण वर्ग हो भी सकता है और नहीं भी। उसके लिए हमने ये एग्जांपल लिखे हैं कि सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा रिजॉइन करेंगे आप क्लास को। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 25 लिखा मैंने, 25 तो 5 का वर्ग होता है, तो ये तो पूर्ण वर्ग है, ये तो मेरे पास पूर्ण वर्ग आ गया। लेकिन 15 तो पूर्ण वर्ग नहीं होता है ना। लेकिन 15 पूर्ण वर्ग नहीं होता है क्योंकि 1 का स्क्वायर हमें पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 9, और 4 का हमारे पास होता है 16। तो बताइए कहाँ पर यहाँ पर 15 आ रहा है? 15 तो कहीं पर भी नहीं आ रहा, तो इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो अभी मैं कुछ आपसे पूछ रहा हूँ, उनके आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, ठीक है? उनके आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में, आंसर आप करेंगे। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है? तो कौन सी संख्या वर्ग है वो बताना है आपको, मतलब पूर्ण वर्ग बताना है। इनमें से कोई एक संख्या पूर्ण वर्ग होगी। इस बात का ध्यान रखना है कि 3, 2, 3, 7, 8 अगर किसी भी संख्या में आ जाती है वो पूर्ण वर्ग नहीं होते। और आपको यहाँ पर बताना है जो संख्या पूर्ण वर्ग है, वर्ग संख्या है, ठीक है? सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में। सर पोल नहीं आया अभी तक। अभी आ गया होगा बेटा पोल, अभी सभी बच्चों के पास पोल आ गया होगा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। जितने बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चों को आंसर करना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। और ऊपर मैंने बताया भी आपको कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। चलिए अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे सभी बच्चे। ऊपर लिखा हुआ भी है कि 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के लास्ट में आ जाते हैं तो वो पूर्ण वर्ग नहीं होते। सर यस बेटा बोलिए। सर हमने पेपर दिया था बुनियाद का, हम उसमें ना पास हो गए, अब हमें थर्ड लेवल का और देना है। थर्ड लेवल का और देना है ना आपको? तो एक काम करेंगे बेटा, जो सर थर्ड लेवल नहीं है उसमें। क्या हुआ बेटा? है बैंक। हाँ हमारा थर्ड लेवल नहीं है। बहादुर में है सर। ठीक है, आप एक काम करेंगे, जिनका भी मतलब बुनियाद के सेकंड लेवल में पास हो गए हैं, रिजल्ट आ गया है, तो वो बच्चे ना अपना रिजल्ट शेयर कर देंगे मेरे पास। सर अभी रिजल्ट ही नहीं आया सेकंड लेवल का, फर्स्ट लेवल का तो आ गया था। लिस्ट आ रखी है बच्चों की नाम की जो पास में है। हाँ लिस्ट आ रखी है क्योंकि कुछ बच्चों ने मेरे पास भेजा भी है। तो आप यस सर हम पास हो गए। रहना है बच्चों। हाँ उस लिस्ट का ना स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं अपने नाम का।
सर बुनियाद में ना? हाँ बेटा, ओके सर। हाँ जी सर, हम पास हो गए बुनियाद में। वेरी गुड बेटा, शाबाश। हम भी पास हो गए। बधाई हो बेटा सभी बच्चों को जो बच्चे पास हो गए हैं। इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तो सभी एग्जाम आप निकाल देंगे। थैंक यू सर। चलिए, अभी मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो भी आंसर कर सकते हैं। 1 2 सर 2 मिनट रुक जाओ बस। सर 2 मिनट रुकना। हो गया। ठीक है। सर 3 यस। सर आप मुझे एक बार बता दो, मेरे को स्क्रीन नहीं दिखा दे रही। ए ऑप्शन में क्या है, बी और सी में, डी में क्या क्या लिखा हुआ है? क्या बोला आपने, फिर से बोलिए बेटा। ए बी सी डी में क्या लिखा हुआ है सर? मेरे को स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? आप क्वेश्चन बता दो क्या क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में। 222 लिखा हुआ है, 223 लिखा हुआ है, 225 लिखा हुआ है, 227 लिखा हुआ है। चलिए, अभी मैंने पोल बंद कर दिया है और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, लेकिन कुछ बच्चों का उत्तर अभी भी गलत आया। बेटा यहाँ पर क्लियरली आपको बोला गया कि ये संख्याएं अगर कहीं पर आ जाएगी लास्ट में तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ देखो 2 आ रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर 3 आ रहे हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर 7 आ रहा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। बचा एक ऑप्शन आपके पास, सी। तो ये उत्तर होगा आपका 225, है ना। और 225 किसका पूर्ण वर्ग होता है? 15 का होता है। 15 का जब आप वर्ग करते हैं तो 225 आता है। तो बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा जिस तरीके से आपको बताया गया, ठीक है। तो वो बच्चे खासतौर से ध्यान देंगे जिन बच्चों को उत्तर गलत आया है। तो सी ऑप्शन आ रहा है बेटा। चलिए, एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये रहा। अच्छा, इस तरीके के मैंने क्वेश्चन कराए हैं कि आपको बताएंगे सभी बच्चे कि यहाँ पर ये संख्या लिखी गई है कि इसके आपको है ना, इस संख्या के वर्ग का, मैंने यहाँ पर लिखा कि ये संख्या, इस संख्या के वर्ग का इकाई अंक बताना है। इस संख्या के वर्ग का, 7 है ना, वर्ग किया मैंने। 9 और वर्ग करने का मतलब 27 की गुणा 27 में करेंगे, है ना। और जब गुणा करेंगे तो आपके पास एक आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा आपके पास? 729 आएगा। देखो 729 आया, 9 आ रहा है इसका इकाई का अंक गुणा करने के बाद। लेकिन आपको गुणा नहीं करना है ऐसे, आपको क्या करना है, आपको इसके इकाई का वर्ग कर देना है। मतलब यहाँ पर 7 है ना, तो 7 का वर्ग कर देना है। 49 आया और 49 का इकाई का अंक 9 है, तो इसका भी इकाई का अंक 9 ही होगा, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा, ये बड़ी संख्या लिख दी मैंने, है ना, ये बड़ी संख्या लिख दी मैंने। यहाँ पर इसके वर्ग का इकाई अंक बताना है, तो इसका तो वर्ग अगर आप करेंगे तो 6 होगा। 6 मल्टीप्लाई करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बस इकाई के अंक का वर्ग करना है। तो आया 36, और 36 का क्या होगा, 6 होगा। तो 6 यहाँ पर इकाई अंक होगा। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया है तो बेटा मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, यस सर। इसका आंसर आप करेंगे, ठीक है। पोल सेक्शन में आंसर करना है। ये रहा क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी यही बोला गया कि इनका अगर आप वर्ग करते हैं, इन सभी नंबरों का अगर आप वर्ग करते हैं तो वर्ग करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा, और तीनों का एक ही इकाई अंक आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिया है ना। तो एक ही यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इनमें से कौन सा आएगा वो आपको बताना। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर क्या बताना इसमें?
बेटा इकाई का अंक क्या आएगा वर्ग करने के बाद? सर हमारे पास पोल सेक्शन नहीं आया है। बेटा तो वेट करेंगे आप, जैसे ही मैं पोल को बंद करूंगा तो आप चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। ओके सर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। ध्यान से बेटा, जैसे बताया है आपको कि बस इकाई के अंक का वर्ग करना है, आपको इकाई के अंक का वर्ग करना है। इकाई का अंक पता है ना क्या होता है सबको? यहाँ यस पर सर। 477 लिखा है तो इसका इकाई का अंक क्या है बेटा? 6 है इसका इकाई का अंक। जैसे मैंने लिखा ये नंबर लिख दिया मैंने, तो इसका इकाई का अंक कितना है? 7 है इसका इकाई का अंक। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको बताना है कि वर्ग करने के बाद जो संख्या आएगी आपके पास उसका इकाई का अंक क्या होगा। बेटा काफी बच्चे रह गए हैं अभी भी, सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 20 से 22 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को करना है बेटा आंसर, जितने बच्चे हैं ना क्लास में सभी बच्चों को आंसर करना है। चलिए 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर दूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर देखो दिखाइए बेटा। इसका भी ठीक है। इकाई अंक। सर डी आएगा। डी ऑप्शन आएगा बेटा। सब में अगर आप करके भी देखेंगे ना इसको, है ना, सबका आंसर यही आएगा 6। देखो 4 का वर्ग करना है, 4 का वर्ग किया तो 16 आया ना। सर आपकी वर्ग किया तो 16 आया। और यहाँ पर 6 का अगर वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, तो यहाँ पर भी 6 आ रहा है। यहाँ फिर से 6 का वर्ग करेंगे तो अभी भी 36 आ रहा है, तो 6 आ रहा है। तो तीनों में देखो इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो 6 आंसर आ रहा है हमारा, मतलब कि डी ऑप्शन होगा। लेकिन काफी बच्चे ए ऑप्शन लगा रहे हैं, पता नहीं क्यों लगा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, आपको समझ में नहीं आया ना? जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है बेटा वो पूछ लेंगे कि सर मेरे को ये चीजें समझ में नहीं आई है, आप मुझसे बता दीजिए। क्या हुआ बेटा? मुझसे गलती से लग गया था, मैं वड्डी लगा दी थी। चलिए अभी समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं अब।
तो इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पर आपको बताना है 29 का वर्ग क्या होगा। सिंपल 29 का वर्ग पूछा है, मल्टीप्लाई सभी को आता होगा, और वर्ग का मतलब मैंने अभी बताया था कि क्या होता है वर्ग का मतलब। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। बेटा ध्यान से, सिंपल यहाँ तो मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना, तो जल्दीबाजी में अब की बार गलत मत करना कोई बच्चे। फिर आप बोलते हैं कि गलती से वो लग गया ऑप्शन, ऐसे नहीं करना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन। सर यस बेटा। सर मैंने अभी अटेंडेंस लिस्ट देखी थी, उसमें मेरा नाम नहीं आया है, लेकिन मैंने पिछली क्लास अटेंड की थी। नाम नहीं आया है आपका, तो आप एक काम ये कीजिए। मेरा भी नहीं आया सर, मेरा भी नहीं आया सर, मैंने भी अटेंड की थी सर क्लास। क्या नाम है? मेरा भी नहीं आया। ठीक है, अभी मैं ये क्लास को ओवर कर लेते हैं, तो जिन बच्चों की भी अटेंडेंस नहीं लग रही है वो क्लास में रुक जाए। यस सर। सर मेरी क्लास भी नहीं आई सर, मेरा नाम नहीं आया। सर अभी क्लास ओवर होगी? नहीं, जब क्लास ओवर होगी तब आपको रुकना है, अभी नहीं होगी। ओके सर। सर मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही, मैं बहुत बार रिज्वाइन कर चुकी हूँ। ठीक है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एक बार। शायद अभी सभी बच्चों को स्क्रीन दिखने लगी। यस बेटा, क्या दिख रही है अभी सभी बच्चों को स्क्रीन? यस सर। यस सर। यस का सर। वर्ग ज्ञात कीजिए। 29 का वर्ग ज्ञात कीजिए। बेटा बोलेंगे नहीं बेटा। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को उत्तर करना है, ठीक है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर। सर 5 मिनट रुक जाओ। सर यस बेटा बोलिए। सर एक बार आप अपना दोबारा नंबर दिखा दोगे, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तब दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, मैं अभी क्लास जैसी ओवर होती है ना, मैं लिख कर दे देता हूँ। ओके सर, उसी पे ही भेज देंगे फिर हम लिस्ट। हाँ ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, अभी मैं ओवर कर रहा हूँ। 5 सेकंड के बाद मैं कॉल को बंद कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। सर प्लीज बेटा ए आंसर ए ही आंसर आ रहा है सर इसका आंसर है ना। और सिंपल मैंने बोला कि आपको मल्टीप्लाई तो आना चाहिए ना, 29 की मल्टीप्लाई 29 में करना है आपको। सर आप काफी बच्चे 41। सी ऑप्शन लगा रहे हैं बेटा, पता नहीं मल्टीप्लाई करके सी कैसे आंसर आ रहा है आपका। मल्टीप्लाई करके सी तो आंसर आएगा नहीं, है ना। गुणा अगर आप करेंगे तो इसी तरीके से तो गुणा करते हैं। 9 × 81, 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, है ना। 2 सर देखो 8 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। अभी ऐड कर देना है आपको, जोड़ देना है। तो ये होगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा कितना 8, तो 841 आंसर आ रहा है।
क्या समझ में आ गया बेटा? जो जिन बच्चों ने 729 लगाया Yes, है वो कैसे लगाया है, मतलब 729? चलिए ध्यान रखेंगे बेटा। तो अभी टॉपिक पर आ जाते हैं अपने। तो यहाँ अब हम सीखेंगे वर्गमूल। अभी तक हमने बात की, किसकी बात की थी हमने? वर्ग की, है ना? Yes. वर्ग की हम बात कर रहे थे, वर्ग की बात कर रहे थे, स्क्वायर की बात कर रहे थे। और मैंने बोला था कि स्क्वायर आप याद कर लेना। क्यों बोला था? क्योंकि स्क्वायर वर्गमूल में बहुत ज्यादा यूज होंगे। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। दोनों अलग अलग हैं बेटा, है ना? वर्ग का मतलब है स्क्वायर और वर्गमूल का मतलब है स्क्वायर रूट। वर्ग देखो यहाँ पर मैंने लिखा, एक का वर्ग कितना होगा? एक होगा। दो का वर्ग कितना होगा? चार होगा। तो तीन चार का वर्ग कितना होगा? 9 होगा। चार का वर्ग कितना होगा? 16 होगा, है ना? पांच का वर्ग होगा 25। लेकिन यहाँ पर वर्गमूल में क्या पूछा जाता है? वर्गमूल में इनका वर्गमूल पूछा जाता है। इनको कैसे? कि एक का वर्गमूल कितना है? एक। उल्टा पूछा जाता है, विपरीत होता है बिल्कुल। यहाँ पर देखो, 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 होगा, है ना? 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4 होगा। 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो क्या बोला, किसी संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिसका वर्ग करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त होती है। तो ये हमने देखा। देखो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा। इसी को बोला जाता है वर्गमूल, है ना? ये तो होते हैं वर्ग। जो यहाँ पर ये है, ये क्या है बेटा? वर्ग है। और ये वाले जो नंबर है ये है वर्गमूल, इनको बोला जाता है वर्गमूल। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। देखो यहाँ पर लिख कर भी दिखाया है कि यहाँ 25 दिया हुआ है। 25 तो बेटा 5 का वर्ग होता है, और ये बेटा आ गया आपके पास 5, है ना? जैसे 16 किसका वर्ग होता है? 16 होता है 4 का वर्ग, तो आ गया बेटा 4। चलिए अभी आगे आ जाते हैं हम। तो यहाँ देखिए, 6 का वर्गमूल 36। पीछे करना। किसका बेटा? 36 का वर्गमूल 6। हाँ, 36 का वर्गमूल होगा 6। चलो आगे आ जाते हैं अब। तो यहाँ पर देखो क्या बोला, किसी संख्या के वर्गमूल का मतलब उस संख्या की घात 1/2 होना है। मतलब कि ये है कि कहीं पर अगर वर्गमूल लगा हुआ है ना, कहीं पर भी किसी भी संख्या में वर्गमूल लगा हुआ है, इसका मतलब होता है उस संख्या की एक घात कितनी होगी? 1/2 होगी, है ना? जैसे मैंने लिखा वर्गमूल 5, तो इसका मतलब है 5 की घात 1/2। मैंने लिखा 144, तो इसका मतलब होगा 144 की घात 1/2। मैंने यहाँ पर लिख दिया a, तो इसका मतलब होगा a की घात 1/2। क्या समझ में आया है सबको? 1/2 कैसे होगी? बेटा ये है ना, ये जो वर्गमूल होता है, ये जो वर्गमूल होता है इसी का मान होता है बेटा 1/2। लेकिन घात में जो भी संख्या यहाँ पर दी होगी वही यहाँ पर लिखनी है। जैसे यहाँ पर a दिया हुआ है तो a लिखना है। क्या समझ में आया है सभी को? यस सर। देखो यहाँ पर भी यही, हाँ यहाँ पर भी देखो यही लिखा है, 25 लिखा हुआ है ना, तो 25 यहाँ पर क्या मतलब है? 25 की जो घात होगी वो 1/2 होगी, है ना? 16 लिखा हुआ है तो 16 का मतलब होगा 16 की जो घात होगी वो 1/2। बस इतना ध्यान रखना है कि यहां से वर्गमूल हटा देंगे और 1/2 लगा देंगे। चलो आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला, वर्गमूल और वर्ग एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया है। कैसे? देखो मैंने यहाँ पर लिखा 5 का वर्ग। अब 5 का वर्ग होता है 5 × 5 मतलब के 25। तो देखो 5 का वर्ग मेरे पास आया है कितना? 25, है ना? 5 का वर्ग कितना आया है? 25 आया है। लेकिन जब हम वर्गमूल की बात करते हैं तो प्रक्रिया ना विपरीत हो जाती है एकदम। 25 का करना है ना,
तो अभी मैंने किया इसको 5 का वर्ग, है ना, 5 का वर्ग। दो तरीके से कर सकते हैं, देखो इस 2 से इसको काट सकते हैं ऐसे, तो 5 बच गया, एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5 की घात 2, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा 5, और जब युग्म बन जाता है तो वहां से एक बार निकाल लेते हैं। तो इन दोनों तरीके में से कोई सा भी तरीका आप कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। यस सर। समझा दो। यस सर। चलो मैं एक क्वेश्चन और करके बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर 7 का वर्ग लिखा गया है, 7 का वर्ग का मतलब 7 गुणा 7 बराबर 49, है ना। अब यहाँ पर 49 का वर्गमूल क्या होगा, 49 का वर्गमूल होगा 7 की घात 2, या तो 2 से इसको हटा दीजिए, काट दीजिए तो 7 आ गया, या फिर आप क्या करेंगे, 49 बराबर 7 की घात 2, 7 की घात 2 का मतलब 7 गुणा 7, और यहाँ पर एक युग्म जब बन जाता है तो उसमें से एक बाहर निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 49 का वर्गमूल आया 7, 7 का वर्ग आया 49, तो दोनों देखो विपरीत है ना एक दूसरे के। क्या समझ में आया है सर? यस सर। चलो अभी भी अगर किसी बच्चे को तो मैं एक और करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 4 लिखा, 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4 यानी कि 16। तो 4 का जो वर्ग है वो 16 है, 4 का वर्ग 16। अब 16 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको लिखूंगा मैं 4 की घात 2, इस 2 से इस वर्गमूल को हटा दिया, 4 बच गया। तो देखो 16 का वर्गमूल आ गया 4, 16 का वर्गमूल आ गया 4। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं 4 की घात 2, और 4 की घात 2 का मतलब 4 गुणा 4, और इसमें से एक 4 बाहर आ जाएगा। तो यहां से भी क्या आ गया बेटा, वर्गमूल 4 आ गया। 16 का जो वर्गमूल है वो 4। क्या अभी समझ में आया है सभी बच्चों को? सर थोड़ा इंग्लिश में बताओ। यस सर। बेटा इंग्लिश में इसमें सिंपल ये याद रखना है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। यहाँ पर 4 का जो स्क्वायर होगा वो 16 होगा, है ना। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। एक क्वेश्चन में इंग्लिश में करके दिखा देता हूँ। मैंने लिखा यहाँ पर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 9 होगा, है ना। तो 3 का जो स्क्वायर है वो 9 है, वो कितना है, 9। अभी 9 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए 3 का स्क्वायर किया, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर दिया तो 3 बचा। तो यहाँ पर 9 का जो स्क्वायर रूट आया है वो 3 आया है। बताइए क्या समझ में आया है अभी? यस सर। चलिए तो यस। आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता होगा, क्या आता है प्राइम फैक्टराइजेशन? एलसीएम, जैसे एलसीएम लेते हैं ना वही होता है बेटा। 36 का करना है आपको, इसका क्या निकालना है आपको, वर्गमूल निकालना है ना, स्क्वायर रूट निकालना है। 36 का आपको निकालना है। तो 36 का तो आपको पता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 6 का स्क्वायर होगा देखो मेरा। तो 6 आ गया। हाँ बेटा बिल्कुल 6 ही आ रहा है, तो 6 आ गया ना ये रहा। लेकिन आपको किससे निकालना है, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है आपको, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकालेंगे। देखो कैसे, ये आपको डिवीजन रूल पता है ना सभी बच्चों को। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 3 से कट रहा है। तो यहाँ पर आ गया क्या, 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, युग्म बन गया, पेड़ बन गया 2 का और 3 का। तो एक बाहर निकाल लेंगे, यहां से भी और यहां से भी। तो यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो अभी कितना आंसर आ रहा है, 6 आंसर आ रहा है। अभी भी 6 आंसर आ रहा है, अभी तो हमारा आंसर 6 आ रहा है। यस सर। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस यस सर। चलो तो देखो यहाँ पर यही दिखा गया है कि मैंने 36 का पहले क्या किया, एलसीएम निकाला, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और उसके बाद यहाँ पर लिख दिया।
उसके बाद देखो यहाँ पर अंडरलाइन क्या गया है, 2 बार आ रहा था, एक पेड़ बन गया, 3 2 बार आ रहा है, एक और पेड़ बन गया। इनमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे, 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, तो 6 आंसर है ना, 2 तिया 6। चलो एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ इसमें। मैंने यहाँ पर लिखा 324 है ना, 324 लिखा। सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे, सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में। सर प्राइम फैक्टराइजेशन से। हाँ भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करना है आपको। चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे बेटा सभी बच्चे। सर मेरा देखो। दिखाइए। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सर मेरा। आपका भी ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। दो से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16 और 1, फिर 3 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 1। देखो यहाँ पर देखो युग्म बनाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो यहीं से युग्म बना सकते। एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप स्क्वायर रूट निकालना है ना इसका, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 है ना, 3। तो युग्म तो हमने बना दिया, यहाँ पर ये बन गया युग्म। एक एक लिख लेंगे यहाँ पर, 2 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 18 आंसर आ रहा है। और काफी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। क्या समझ में आ गया है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए, अगर समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यस। है ना, एक और पूछ रहा हूँ, उसका भी आंसर आपको चैट बॉक्स में करना है। तो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, इसका बताना है 3136 प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको बताना है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा चैट बॉक्स में। और इसी तरीके के क्वेश्चन मैं आपसे पोल में भी पूछूंगा।
सर पोल नहीं आया। बेटा ये चैट बॉक्स में करना है आपको, चैट बॉक्स में लिखना है आंसर। वेरी गुड, बच्चों के आंसर आने भी स्टार्ट हो गए हैं और काफी बच्चों के आंसर सही भी। वेरी गुड बेटा, इसी तरीके से आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 से डिवाइड करना है इसको, 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद कितना आएगा, 2 पंजे 10 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 2 छक्के 12, ठीक है। और यहाँ 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8। ये समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। आगे डिवाइड करते हैं, आगे डिवाइड करते हैं जल्दी से। क्या होगा, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 दूनी 4। उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक्के 12। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे फिर से, 2 निम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 49। फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 और फिर से आ जाएगा 7। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और वर्गमूल हम निकालेंगे तो सभी नंबर्स को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सभी नंबर को हमने यहाँ पर लिखा और उसके बाद आपको क्या करना है, युग्म बना लेना है, पेयर्स बना लेना है। तो यहाँ पर जितने भी पेयर्स बनेंगे उनमें से एक एक बाहर लिखना है, ठीक है, एक एक बाहर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर एक एक बाहर हमने लिख लिया है ना। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 7 आएगा बेटा, 7 आएगा। तो ये आ गया 7। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 सत्ते 56, तो 56 आंसर आ रहा है। काफी बच्चों का उत्तर सही। क्या समझ में आया है सबको? यस सर। अगर कुछ भी दिक्कत है या समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे सर एक आंसर करें। नेट नहीं चल रहा था सर। दिखाइए बेटा। ठीक है बेटा, सर मेरा भी। हाँ दिखाएंगे, दिखाएंगे। ठीक है। चलिए, तो मैं अभी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। देखो इसी तरीके से इसको हमने सोल्व किया है ना, इसी तरीके से हमने क्या किया, सोल्व किया है। और Yes, अब sir. मैं आपसे ना पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64 बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। 64 का निकालना है आपको। बाकी आपको डायरेक्ट भी पता होगा तो डायरेक्ट भी आप आंसर लगा सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। सर मेरे पास आ गया होगा तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, काफी बच्चों के उत्तर सही हैं। चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। सभी बच्चों को आंसर करना है। और बोला है मैंने कि जितनी ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करते हैं उतना ज्यादा आपको आता है। तो सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, है ना, क्योंकि आप भी 1 घंटे की क्लास को अटेंड कर रहे हैं सीखने के लिए। तो वो आपको क्वेश्चन करने से पता चलता है कि आपको कितना आया है। अभी भी 20 से 22 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर आंसर दिखा दो। नहीं बेटा, अभी नहीं दिखाएंगे, जब तक पोल चल रहा है तब तक आंसर नहीं दिखाएंगे।
जब तक पोल चल रहा है तब तक आंसर नहीं दिखा। दस सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। 10 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से आंसर कर दें। अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सबको आंसर करना है बेटा। पांच सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। सर 2 मिनट। 1 2 3 4 5। सर देखो। ठीक है, अभी पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो जिन सर बच्चों के देखो। पास पोल नहीं आया वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। बिल्कुल सही किया है। इसी मेरा भी तरीके से देख। क्वेश्चन को सोल्व करना है। सही है बेटा आपका भी। चलो देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 64 का। तो आपको पता है ना कि ये तो 8 का स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। और यहाँ पर अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं तो इसको आप कर भी सकते हैं ऐसे, है ना। इस तरीके से आप कर भी सकते सर ठीक है हमारा। हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, पेड़ से बना लेना है आपको, है ना। युग्म बना लेना है और युग्म अगर आप बनाएंगे तो उसमें से एक एक बाहर निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है, 8 आंसर आ रहा है। तो इसका जो वर्गमूल होगा 64 का वर्गमूल कितना होगा, 8 होगा। ठीक है, मतलब सी ऑप्शन सही। क्या समझ में आ गया सभी को। यस सर। चलिए तो एक और क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, ध्यान से देख लेंगे क्वेश्चन को और फिर उसके बाद आप आंसर करेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन 576। ठीक है, 576 का आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है। जिसको डायरेक्ट पता है कि इसका वर्गमूल क्या होता है वो डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आप अभाज्य गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर मेरे पास कॉल नहीं आया। एक काम करेंगे बेटा, अभी आप वेट करेंगे। जैसे ही मैं पोल को बंद करूंगा तो चैट सेक्शन में आपको आंसर करना है फिर। ओके सर। बेटा ध्यान से आंसर करेंगे, हाँ, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे।
अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चों को आंसर करना। नोटबुक में सोल्व करेंगे पहले और उसके बाद आप आंसर करेंगे पोल सेक्शन। और जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग रही है वो क्लास में रुक जाएंगे, ठीक है? जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग रही है वो क्लास में रुक जाएंगे। सर आप और जिन अपना नंबर भी भेज देना, हम लिस्ट हाँ भेज देंगे आपके बेटा, पास। रुक जाएंगे क्लास में, मैं नंबर भी शेयर करूंगा अभी। और कुछ बच्चों का मैं नाम बोल रहा हूँ, वो बच्चे भी क्लास में रुकेंगे। ओके सर। सर मैंने 40 तक वर्गमूल ज्ञात कर लिए। कहाँ तक वर्गमूल याद कर लिया बेटा आपने? चलिए, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिनके आंसर नहीं आए, उनको भी आंसर करना है। बेटा रिया, प्रेरणा और बरखा क्लास में रुक जाएंगे बेटा। सर मैं नीलम नाम से ऐड हूँ, आप मेरा नाम नहीं बोल रहे। हाँ, रिया, प्रेरणा और बरखा, जिनके मैंने नाम बोला है उनको तो रुकना ही है, और साथ में जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग रही है उन बच्चों को भी और रुकना है। बरखा के फादर नेम का नाम बता दो। क्या हुआ बेटा? बरखा के सर आंसर दें इसको दो। बरखा के पापा का नाम, एक मिनट। वेद प्रकाश। ओके सर। सर बाकी लेफ्ट कर सकते हैं क्या? नहीं बेटा, अभी नहीं करना है, अभी क्लास चल रही है अभी, है ना? 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा। 5 सेकंड के बाद मैं पोल बंद कर रहा हूँ। मैंने जिन 3 बच्चों का नाम बोला है उनको रुकना है, और जिन बच्चों की अटेंडेंस नहीं लग रही है उनको रुकना है। 1 2 3। जल्दी करेंगे बेटा आंसर, सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, मैं अभी पोल को बंद कर रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जिन बच्चों के पास पोल नहीं आया है, वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला है, कुछ बच्चों को तो याद होगा कि इसका स्क्वायर क्या होता है, लेकिन कुछ बच्चों को याद नहीं है। 1 मिनट रुकेंगे बेटा। 2 दूनी 4, है ना? यहाँ पर करेंगे 2 8 16, 2 8 सर 16। एक बार देख लो। हाँ दिखाइए बेटा, आंसर दिखाएंगे आंसर। देख लो हमारा ठीक है। ठीक है बेटा, दोनों का 24 आंसर आ रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ आपको युग्म बनाना है ना, युग्म बना दीजिए। देखो यहाँ पर युग्म बन गए, है ना? उनमें से एक एक आपको लेना होता है। एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आ गया, एक यहाँ से आया, और एक यहाँ से आया। तो इनकी गुणा कर दीजिए आप। गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो 24 आंसर आ रहा है। डी ऑप्शन आ रहा है हमारा। क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। सर यस सर। यस सर। यस सर।